गिरते गए, नीचे गिरते गए। तो जैसे इतने गिर गए, इतने गिर गए, इतने गिर गए कि आत्मा एकदम डाउनफॉल हो गई। क्या बन गया? नरक का जीव। क्या बन गए? नरक का जीव, कीड़ा मकोड़ा नरक का। इंद्र को भी एक बार किसी ने श्राप दिया था ना, किसी ऋषि मुनि ने, तो वो भी नरक का कीड़ा बना था। 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र भी। तो ये आत्मा अब ये कब पुरुषार्थ करे, उसको ज्ञान कैसे मिले और वो पुरुषार्थ करे, वो बहुत कहानी है, वो आप शास्त्रों में पढ़ लेना। हम डिटेल में जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ये बात शास्त्रों में है। अतल, ये अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, ऐसा पाताल लोक है। यहाँ धरती से ऊपर भूलोक बुबुरोलोक स्वलोक महलोक जनलोक तपलोक फिर है। मगर ये लेटेस्ट कहानियाँ हैं। कहाँ की है ये? दूसरा परार्थ बना तो 198 करोड़ साल की कहानी है। शास्त्रों में भी जो लिखा है, कहीं कहीं कुछ हैं, मगर वो असली कहानी शास्त्रों में भी गुम है। क्योंकि इसको हुए कितना बेहिसाब समय हुआ, कितना कम से कम 2000 खरब साल हुआ। कितना? 2000, कम से कम 2000 खरब साल हुआ। अब 2000 खरब साल की कहानियाँ कहीं होगी, किसी के आत्मा में रिकॉर्डिंग भी होगी। जो मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय ऋषि थे वो भी ब्रह्मा के 15 साल पुराने हैं। तो ब्रह्मा का परम, तो धरती पर 4 युग पूरा होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। कलयुग है 4,32,000 साल का, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग। तो 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 ईयर्स। तो जब 4 युग पूरा होते हैं तो धरती पर अर्ध प्रलय होता है। धरती पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे 71 टाइम्स अर्ध प्रलय होते हैं। तो एक बार प्रलय होता है, पूरी मनुष्य सृष्टि टोटल खत्म हो जाती है। और जब मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है फिर दूसरा मनवंतर आता है, उसको एक मनवंतर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि खत्म होती आती है, मनुष्य शत्रु का राज खत्म हो जाता है, तब एक मनवंतर कहते हैं। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, तब एक कल प्रलय होता है। तो भूलोक बुबुरलोक स्वलोक महालोक जो है, भूलोक से बुबुरलोक स्वलोक, स्वर्ग देवता भी खत्म हो जाते हैं। देवताओं की आयु कितना है? कल प्रलय। कल प्रलय में ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का 1 दिन होता है। ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का 1 दिन होता है। तो अपनी सभी जो बातें हैं वो पहले भी पढ़ा है, पुरानी सीढ़ियाँ देख लेना, पुरानी जो सीढ़ियाँ है ना वो देख लेना। उसमें भूलोक बुबुरलोक स्वलोक महालोक, ये लेटेस्ट है, ये बहुत वो पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये धरती पर मनुष्य अच्छा कार्य करता है तो स्वर्ग में जाता है। मगर देवताओं की आयु, ब्रह्मा का 1 दिन होता है, देवता भी खत्म हो जाते हैं ब्रह्मा के 1 दिन में। कल प्रलय में देवताओं की आत्मा भी खत्म हो जाती है। वहाँ भी विष्णु सूर्य की 12 रोशनी करके इतनी जलाकर भस्म कर देता है, काल अग्नि पैदा करता है। तो काल अग्नि में आत्मा जलकर भस्म हो जाती है, आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा अजर अविनाशी है। अरे भाई, आत्मा अजर अविनाशी माना है थोड़े समय के लिए होती है, अल्पकाल की होती है। समझ में आए? अल्पकाल की होती है। ये तो कल प्रलय में तो देवता भी नहीं बचते, देवताओं की आत्मा भी खत्म हो जाती कल प्रलय में। अब जब महाकल प्रलय होता है, ऐसे तरह महाकल प्रलय होता है। ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है, शिव में पावर खत्म हो जाती, तो शिव भी जीव बन जाती है। तब सूर्य में प्रवेश करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में महाशिव भी कर लेता है, शिव भी कर लेता है। शिव सूर्य में प्रवेश करके पूरे काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है। तो ये सारा ब्रह्मांड की जितनी भी आत्मा है, उसका ये ब्रह्मांड बनाया भी शिव ने अपनी शक्ति से। उसमें परम प्रकाश था, परम प्रकाश से बनाया, और ये ब्रह्मांड का अस्तित्व भी उसके आधार से है। तो ब्रह्मा का 100 साल पूरा होते ही शिव में पावर खत्म हो जाती है। शिव सूर्य में प्रवेश करके अपने पूरे ब्रह्मांड को काल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है। तो महाशिव को भी फिर दोबारा रचने के लिए पावर चाहिए, तो वो अपने रचयिता महाशिव के पास आता है। मतलब महाशिव के पास पहुंच नहीं सकता, मगर यहाँ बाउंड्री के बाहर जो 2-3 बाउंड्रियाँ होती है यहाँ, तो यहाँ आकर ये पावर भरता है। निराकारी रूप में आकर पावर भरेगा। यहाँ बहुत पावर भरा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं, महान आत्माएं, शिव के ये जो गोले के अंदर है, जो आज जो देखते हैं, आज की जो गैलेक्सी, तो आज की गैलेक्सी में बीच में आप देखोगे ना तो प्रकाश दिखता है, प्रकाश दिखता है। ये प्रकाश, ये परम महाशिव की परम लाइट का प्रकाश नहीं होता। जैसे मनुष्य आत्मा इन आंखों से भूतों को देख नहीं सकता ना, क्योंकि वो 3 तत्वों में, 3 तत्वों वाली आत्माओं को या 3 तत्वों की दुनिया को देखने के लिए तुम्हें 3 तत्वों का बॉडी चाहिए। ऐसी तरह ये जो महाशिव के अंदर परम प्रकाश है, परम प्रकाश की ये 1000 प्रकाश वर्ष, यहाँ 1000 प्रकाश वर्ष आज भी है, महाशिव भी है आज।
ऐसा सब है। मगर उन्होंने आज 16,000 अपने रूप निकालकर कंट्रोलिंग सिस्टम बिठाया है। नई दुनिया जो नई गैलेक्सी हम जो बनाने जा रहे हैं उसमें बताएंगे आगे चलकर नई गैलेक्सी हम कैसे बनाएंगे, नई गैलेक्सी चित्र बनाए हैं। तो ये हमारी गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी में हमारा सूर्य, आज ये सूर्य है, हमारी ये ब्रह्मांड सूर्य, ये कितनी प्रकाश वर्ष, कितनी यहाँ से प्रकाश वर्ष कितना दूर है? करीबन 30 से 35 हज़ार प्रकाश वर्ष दूर है। 30,000 से राउंड अबाउट ये गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट से यहाँ सूर्य, मतलब सूर्य माना हम ब्रह्मांड कहेंगे, ये सूर्य इतना दूर है 30,000 लाइट ईयर्स। और ये भी घूमता रहता है, हर कोई ब्रह्मांड, हर कोई सूर्य घूमता रहता है, ऐसे राउंड में घूमता रहता है। हमारा सूर्य भी घूमता है, मगर हमारा सूर्य यहाँ है। अभी इस बार बता दे यहाँ है, मैंने एक पिक्चर देखा था उसमें बताया था किसी ने, तो बड़े रूप से बता देता हूँ क्योंकि सब्जेक्ट बहुत गहरा है हमारा। अब महाशिव, जब महाशिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है तो महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। समझ में आए? शास्त्रों में क्या लिखा है? जब महाशिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है तो महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो महाशिव भी क्या बन गया? महाकाल। तब उसको भी पावर चाहिए, तो वो उसका रचयिता है, परम महाशिव के पास जाएगा, यूनिवर्स का मालिक है। तब ऐसे पैरेलल यूनिवर्स बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं। महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। शास्त्रों में लिखा है। ये शब्द क्या है? शास्त्रों के हैं, बात करता हूँ। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। कितना? जैसे देवताओं का एक दिन बराबर धरती पर 1 साल, ऐसी तरह ब्रह्मापुरी में तुम एक दिन रहोगे तो धरती पर 1000 चतुर्युग, माना 4 अरब 32 करोड़ साल, और इतनी रात होती है। तो ब्रह्मापुरी में दिन रात होता है तो धरती पर 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो ये सब बातें जो लिखी हैं, अब साइंस वाले भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। साइंस वालों में स्थूल साधन है, इसलिए तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुँच सकते। साइंस वालों के साधन स्थूल तत्वों के, इसलिए वो तुम्हारी आत्मा को नहीं पकड़ पाएंगे। आत्मा को पकड़ पाने के लिए परम तत्वों के साधन चाहिए। क्या साधन चाहिए? परम तत्वों के। तो ये बड़े रूप से समझाता हूँ, बाकी पुरानी सीढ़ियों में बताएं। हमारी गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष है। पड़ोसी जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा जो है, उसमें 1000 सोलर सिस्टम है, 1000 सोलर सिस्टम है। हमारी गैलेक्सी में भी बहुत अरबों सोलर सिस्टम है, मतलब ब्रह्मांड है। अरबों ब्रह्मांड, अरबों शिव बराबर एक महाशिव होता है। आगे चलकर यूनिवर्स में तो पुरानी बातें हैं, आप देख लेना, फिर भी बता देता हूँ। तो ये सब बातें अब धीरे धीरे समझें, बुद्धि दौड़ाएं। ज्ञान मार्ग ये परम ज्ञान है। क्या है? परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। क्या? जो वाणी जिन्होंने पढ़ी, परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। परम ज्ञान कौन दे सकता है? बेहद का बाप, बेहद का रचयिता, ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो बेहद का ज्ञान प्रूफ क्या है? बेहद का ज्ञान। अब ये थोड़ा ये गैलेक्सी है, अब 1 लाख प्रकाश वर्ष है, और ये ब्रह्मांड है 1 प्रकाश वर्ष है। 1 प्रकाश वर्ष माना एक जो रेडियस होता है ये वन साइड का, वो 94 खरब किलोमीटर। तो डायमीटर होता है 188 खरब किलोमीटर का डायमीटर होता है। और धीरे धीरे आज का भी ब्रह्मांड के बारे में चित्र बनाया है। आज का ब्रह्मांड कैसा है वो भी चित्र में बताएंगे आप। आज के ब्रह्मांड में क्या है, आज की गैलेक्सी में क्या है, वो सब बताएंगे। आज मैं अभी बताऊंगा हमारा जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स जो बना तब उसको बताया गया 16 कला संपूर्ण था। 16 कला संपूर्ण था, 16 कला का यूनिवर्स था। तो 16 कला का निराकार शिव ने बनाया। शिव ने फटाफट 2 बनते गए, 2 से यहाँ 6 बनते गए। यहाँ संकल्पों द्वारा उसने सृष्टि, यहाँ भी बनते गए, एक में से अनेक बनते गए। स्पेस बनाया, स्पेस से फिर परमधाम बना, परमधाम में 9 लाख बने, 9 लाख से फिर नीचे आते गए, मूल वतन बना, ये परमधाम बना, ये मूल वतन बना। ये 16 कला से 14 कला है, 14 कला से सूक्ष्म वतन बना। इन 9 कला का अगर पुरुष ने प्रकृति बनाई, वो सब पुराने रिकॉर्ड हैं, आप देख लेना, स्पॉट में बनाते हैं। ऐसे करते करते ये यूनिवर्स भी 0 कला में आ गया। कहाँ आ गया? ये यूनिवर्स 0 कला में आ गया। तो ये जो यूनिवर्स 0 कला का है वो भी कितना बड़ा है। अब समझो कि आप 0 कला की बात करते हैं, तो ये समझो कि ये यूनिवर्स 0 कला का है, क्योंकि बड़ा करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा।
समझो कि ये हमारा ये यूनिवर्स 0 कला का है, बीच में सेंटर पॉइंट में परम महाशिव है। ऊपर परम धाम में भी परम महाशिव जो है, परम महाशिव यूनिवर्स में भी बैठा हुआ, यूनिवर्स के बीच के सेंटर पॉइंट में भी बैठा है, ऊपर भी बैठा है। 16 कला के ऊपर परम धाम में भी आकारी रूप में है, निराकार में भी है, आकारी रूप में भी है, दोनों हैं। यहाँ भी ये परम महाशिव यहाँ रहता है। उसका बहुत बड़ा परम प्रकाश का एक घेरा है, उसके आसपास अपना आकारी, परम प्रकाश के अंदर कोई रह नहीं सकता, समझ में आया ना। जैसे अग्नि जहाँ से निकलती है वहाँ कोई रह नहीं सकता ना। जो अग्नि का जो, जैसे सूर्य नारायण देवता है तो जहाँ से साइड में वो अग्नि में रहता है मगर साइड में रहते हैं, तो ये परम प्रकाश बीच में होता है, वहाँ कोई रह नहीं सकता। इसलिए परम महाशिव और परम महाशक्ति दोनों साइड में रहते हैं। जहाँ 50% परम प्रकाश होता है, यहाँ 50% परम प्रकाश होता है और 50% परम महातत्व होते हैं। वहाँ परम महाशिव परम महाशक्ति रहती है। उसके पास अपने रूप 16,000 होते हैं, ये 16,000 रूप रहते हैं। फिर बाद में यहाँ बाहर से आने वाली कई आत्माएं होती हैं जो यहाँ रहती हैं। ऐसे सात है। तो बहुत बाहर से आने वाली, दूसरे यूनिवर्स से आने वाली आत्मा भी यहाँ रहती है, समझ में आए। यहाँ सब आत्मा निराकारी में नहीं, आकारी रूप में रहती है, समझ में आए। यहाँ सब आकारी रूप में भी रहती है, यहाँ सब आत्माएं रहती हैं। कैसी आत्माएं होगी वो? परम महाशिव समान जो भी आत्मा, जैसे हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में शिव के पास चला गया निराकारी बन के, तो वो शिव समान बन गया, जीव से शिव बन गया। क्या बना? जीव से शिव बना। जैसे कोई आत्मा, मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ दिया, उसको ज्ञान है, वो शिव को याद करते करते अंतमति सो गति हो गई उसकी, तो वो धीरे धीरे करके भूलोक से भूभुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी क्रॉस करके फिर परमधाम चला जाएगा। वो आत्मा शिव निराकारी बन गई। निराकारी के अंदर ज्ञान आ गया, निराकार के अंदर सब कुछ होता है, ज्ञान हो गया, उसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पूर्ण ब्रह्म। उसके अंदर ज्ञान आता है तो शिव फिर महाशिव के पास भी जा सकता है। महाशिव के पास जाकर उसको बहुत पावर आती है, तो परम ज्ञान होता है, तो महाशिव के पास यहाँ यूनिवर्स में भी आ सकती हैं आत्माएं, यूनिवर्स में भी आ सकता है। तो ये ऐसी आत्माएं, निराकारी स्टेज में आत्माएं कई ग्रुप होती, वो घूमती रहती है। कहाँ घूमती रहती है? स्पेस में, गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, ऐसे घूमती रहती है। तो हमारा जो यूनिवर्स बना है वो अलग टाइप का बना था, बाकी दूसरे अलग टाइप के बने हुए हैं। यूनिवर्स कितने हैं? साइंस की भाषा में अगर बताया जाए तो यूनिवर्स कितने हैं? साइंस वाले ने ये बताया कि यूनिवर्स कितने हैं? 10⁵500, 10⁵500, 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स हैं, इतने यूनिवर्स हैं। उन्होंने बोला जैसे सागर के किनारे जो रेती के कण होते हैं, रेती के कण तुम गिन नहीं सकते, ऐसी तरह ये यूनिवर्स तुम गिन नहीं सकते, इसी तरह ये यूनिवर्स तुम गिन नहीं सकते। इसलिए इन्होंने कह दिया कि 10⁵500, 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, हाँ, 11 जीरो लगाओ तो ट्रिलियंस होता है, 9 जीरो लगाओ तो बिलियंस होता है। तो आप समझ सकते हो कितने यूनिवर्स होंगे ऐसे। और ये हमारा यूनिवर्स, मैंने जो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, हमारा ये यूनिवर्स 0 कला का भी, 0 कला के यूनिवर्स में भी चारों ओर बाउंड्री लगी है, उसमें चारों ओर वायु और अग्नि तत्वों की बाउंड्री है, फिर परम आकाश तत्व की बाउंड्री है, सब कुछ है अंदर। तो ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। अब साइंस वालों ने तो ये अपना यूनिवर्स ये इतना ढूंढा, कितना कहते हैं ये 156 अरब प्रकाश वर्ष, 156 बिलियन यूनिवर्स की स्पेस है, इतना डायमीटर है उसका, इतना ढूंढा इन्होंने। ये यूनिवर्स का एक पोर्शन छोटा सा, विजिबल यूनिवर्स कहते हैं। किसको कहते हैं? मगर फिर भी इन्होंने 93 बिलियन प्रकाश वर्ष में उन्होंने जो गैलेक्सियां ढूंढी, वो मोर देन 200 गैलेक्सियां हैं, 200 बिलियंस, मोर देन 200 बिलियन गैलेक्सियां हैं।
जो 93 बिलियन प्रकाश वर्ष में, 93 अरब प्रकाश वर्ष में उन्होंने 200 अरब से ज़्यादा गैलेक्सियाँ ढूंढी। मगर उन्होंने भी ये बताया कि बड़ी बड़ी सुपर कंप्यूटर लगे उसमें गिनने में, वो ऊपर लगे हैं ना जो स्पेस में, जो क्या लगे बड़े बड़े, वो सैटेलाइट के ऊपर भी वो छोड़ा है उन्होंने, बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप। कौन सा, कई देशों ने टेलीस्कोप बहुत छोड़ा है, अलग अलग सब आ रहा है, बहुत ही आ रहा है, मगर ये बताते बहुत कम है। इन्वेंशन तो बहुत हो रहा है। तो ये 93 बिलियन प्रकाश वर्ष में, 93 अरब प्रकाश वर्ष में मोर देन 200 बिलियन गैलेक्सियाँ ढूंढी गई। तो ये जो है टोटल, यहाँ चारों ओर गैलेक्सियाँ घूम रही हैं, समझ में आए, चारों ओर गैलेक्सियाँ घूम रही हैं। कितनी गैलेक्सियाँ हैं गिन नहीं सकते। किसी एक ने बताया था, कोई बहुत बड़ा प्रमुख स्वामी, स्वामीनारायण मंदिर का प्रमुख स्वामी है, इन्होंने बताया था कि ये गैलेक्सियां हैं 10⁻20 इतनी गैलेक्सियां हैं। 10 के पीछे 20 जीरो लगा दो। स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रमुख स्वामी महाराज है, उन्होंने, कोई एक पटेल करके साइंटिस्ट है, उन्होंने लिखा था, बताया था कि 10⁻20 इतनी गैलेक्सियां है। तो 10 के पीछे 20 जीरो लगा दो, इतनी गैलेक्सियां कितनी होंगी? तो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, मतलब खरबों खरबों इतनी गैलेक्सियां हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी भी यहाँ, जैसे समझो कि ये हमारी गैलेक्सी है, एक छोटी सी है गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी भी यहाँ घूम रही है। हमारी गैलेक्सी कितने प्रकाश वर्ष से घूम रही है? 25 लाख किलोमीटर पर आवर। कितना? जैसे हमारा धरती भी सूर्य के आसपास घूम रहे हैं ना, सारे ग्रह सूर्य के आसपास घूम रहे हैं ना, सूर्य की ग्रेविटी पावर से। किसकी ग्रेविटी पावर से? जैसे धरती के अंदर भी ग्रेविटी पावर से 200 किलोमीटर तक, ऐसी तरह हमारी धरती भी सूर्य के आसपास 1,08,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में घूम रही है। तब दिन रात होते हैं, मौसम होते हैं, सब ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। तो ये हमारी गैलेक्सी भी 25 लाख किलोमीटर पर आवर से यहाँ पूरे यूनिवर्स में घूम रहा है। जैसे हमारा सूर्य भी गैलेक्सी में 220 किलोमीटर पर सेकंड, कितना? 220 किलोमीटर पर सेकंड घूम रहा है। तो करीबन उसका एक आवर निकालोगे तो करीबन 8-9 लाख किलोमीटर पर आवर होता है। 8-9 लाख किलोमीटर पर आवर होता है। इतनी स्पीड में हमारा सूर्य भी घूम रहा है। सूर्य भी घूम रहा है चारों ओर गैलेक्सी के आसपास। क्यों घूम रहा है? वहाँ उसका मालिक के पास ग्रेविटी फोर्स है। तो ग्रेविटी फोर्स है तो ये चारों ओर घूमती हैं गैलेक्सियाँ। किसकी पावर है? यहाँ परम प्रकाश की ग्रेविटी फोर्स कितनी होगी है? तो मैंने देखा कि ये जो हमारी टोटल गैलेक्सी है 1200 बिलियंस, माना 1200 अरब प्रकाश वर्ष की हमारी जीरो कला। ये जीरो कला है। क्या है? ये जीरो कला है। आपने पुराना जो यूनिवर्स का पिक्चर देखा होगा, बनाया ना, पुराना पिक्चर बनाया है उसने, कैलेंडर भी छपे, उसके कैलेंडर भी छपे पुराने में। तो हमने उस साइंस का आधार से उसी टाइम 150 अरब प्रकाश वर्ष लिया था। तो 150 अरब प्रकाश वर्ष जीरो, एक में डबल, एक कला, 2 कला, 3 कला, ऐसे 16 कला तक ऊपर में यूनिवर्स में पावर अभी भी पड़ा हुआ है। हमारी यूनिवर्स 16 कला तक का है, मगर गिरकर 0 कला में आ गया। तो कैलेंडर है पुराने, देख लेना, उसमें 0 कला से 16 कला का वर्णन है पूरा। 16 कला से ऊपर परमधाम, 16 कला से 14 कला मूल वतन से सूक्ष्म वतन, 9 कला, फिर 8 कला से स्थूल वतन शुरू हो जाता है। तो सब पुरानी बुकों में भी लिखा है, कितना परसेंटेज, कितना परम तत्व है, कितना तत्व है, वो सब पुरानी बुकों में बहुत छपा हुआ है। तो देख लेना जिन्होंने पढ़ा है। तो अभी शॉर्टकट बताता हूँ कि 1200 अरब बिलियन प्रकाश वर्ष का हमारा जो यूनिवर्स है उसमें गैलेक्सियाँ घूम रही हैं, खरबों इंटू खरबों गैलेक्सियाँ घूम रही हैं। तो अब ये स्पेस कितनी बड़ी है? अब यहाँ रहने वाली आत्माएं कितनी होगी? जैसे ये यूनिवर्स में रहने वाली आत्माएं कितनी होगी, गिन सकते हो? इसका ये जो डायामीटर है, इतना जो रहने वाली आत्मा है, जब 1200 अरब प्रकाश वर्ष है तो कम से कम 40-50 डायामीटर, 40-50 प्रकाश वर्ष का तो होगा ही होगा।
40-50 अरब प्रकाश वर्ष का। कितना? ये जो डायमीटर है 40-50 अरब प्रकाश वर्ष का ये डायमीटर है। समझो, इधर 20 किलोमीटर, यहां भी लो, यहां भी 20, तो 40 अरब प्रकाश करके डायमीटर में 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स में अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है। यहाँ समझ में आए? जैसे यहाँ परम महाविष्णु, परम महाब्रह्मा, परम महाइंद्र जैसी हाई क्वालिटी आत्माएं यहाँ रहती है। और ये कहाँ से आती है? दूर दूर के यूनिवर्स से आती हैं। आज यहाँ बहुत दूर दूर से ग्रेट यूनिवर्स से आके हुई यहाँ आत्मा बैठी है। हमारी गैलेक्सी में भी बहुत बैठी है, हमारे ब्रह्मांड में भी अपने यूएफओ लेकर आके बैठे हुए हैं। वो चित्र निकाल के दिखाना, हमारा आज का जो ब्रह्मांड है, आज का ब्रह्मांड की हालत क्या है। तो ये यूनिवर्स के अंदर बेहिसाब आत्माएं, हाई कैटेगरी की आत्माएं, वो बैठी है, एक एक गैलेक्सी बना सकती हैं। ये जो बैठी है कितनी होगी कोई सोच भी नहीं सकता, गिनती नहीं हो सकती। इतनी कैटेगरी की आत्मा, परम महाशिव की कैटेगरी की आत्मा, कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी बैठी है। अब वो बैठ कर करती क्या है? वो जर्नी पे चली जाती है। उसको एक मिनट देना मुझे। जैसे आज का हमारा ये ब्रह्मांड है, आज का ब्रह्मांड की आज की स्टेज है। जैसे बीच में सेंटर पॉइंट में हमारा सोलर सिस्टम है। कितना है? एकदम सोलर सिस्टम है, एकदम जो ब्लैक डार्क लगता है ना, एक छोटा सा, ये सोलर सिस्टम में 2000-3000, हमारा सूर्य की ग्रेविटी 2000 करोड़ किलोमीटर के आसपास जाती है। तो 2-3 हज़ार करोड़ किलोमीटर की ये स्पेस है। इसके ऊपर 2-3 हज़ार किलोमीटर के स्पेस के अंदर कई धर्मपिता धर्मगुरु के जितने भी स्थूल जगत में हैं वो सूक्ष्म जगत में होते हैं। इससे भी नीचे ये ओरिजिनली 2-3 हज़ार करोड़ किलोमीटर के ऊपर के धर्मपिता धर्मगुरु जैसी आत्माएं रहती है ओरिजिनली। बाकी वो धर्मपिता धर्मगुरु धरती पर अवतार लेते हैं, इसका सेल लेकर। अवतार माना एक सेल, समझ में आए? आप लोग तो ज्ञानी हो, समझते हो ना। ओरिजिनल धर्मपिता धर्मगुरु जो ऊपर रहते हैं वो 2000-3000 किलोमीटर ऊपर रहते हैं और ये अवतार लेते हैं। तो सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत बेहिसाब खरबों गुना बड़ा है। इससे ऊपर एक हाई क्वालिटी आत्मा है जो धर्मपिता धर्मगुरुओं से भी ऊपर तपस्या करके जाती हैं। तो यहाँ उसको हमने दिया है S1, माना सूक्ष्म वतन 1। सूक्ष्म वतन 1, तो सूक्ष्म वतन 1 है 1 खरब प्रकाश वर्ष, 1 खरब किलोमीटर, 1 खरब। इसके ऊपर सूक्ष्म वतन 2, सूक्ष्म वतन 2 है 5 खरब किलोमीटर का। सूक्ष्म वतन 3 6 खरब किलोमीटर का। तो ये टोटल दायरा है 12 खरब किलोमीटर। यहाँ ये सूक्ष्म में है, ये पूरा 3 तत्वों की दुनिया है। कितना है? ये 3। यहाँ जो सारे यूएफओ बताए, ये परमधाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी का ये निराकार रूप में यहाँ भी रहता है। तो सारे यूएफओ लेकर दूर दूर के ग्रेट यूनिवर्स से सब यहाँ आके बैठे हैं। क्यों आके बैठे हैं यहाँ? क्योंकि इनको पता है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी यहाँ धरती पर है, काम कर रहा है। तो सब अपने कैमरे चालू रख के हर सब पहुँच रहे, केवल धरती पर नहीं, ये यहाँ वाले नहीं, गैलेक्सी के बीच में भी बहुत बैठे हैं परम आत्मा है। यूनिवर्स में भी बैठे हैं, दूर दूर को कैमरे, ऊपर भी ग्रेट यूनिवर्स में सब बैठे हैं। इसके ऊपर भी जो ऊपर हैं 21 पीढ़ी तक भी बैठे हैं, वो सब के कैमरे हमारे पर लगे हुए हैं। समझ में आए? ये सब बताएंगे। तो आज के ये पिक्चर है आज का ब्रह्मांड का। अब आगे चलकर ये बताएंगे कैसे ब्रह्मांड बनेंगे, ये सब भी बताएंगे। तो ये यूनिवर्स की बात है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ अब थोड़ा शॉर्ट में ग्रेट यूनिवर्स बता रहा हूँ। ये ग्रेट यूनिवर्स है, समझो कि ये ग्रेट यूनिवर्स है। उसके बीच में ग्रेट यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव रहता है। परम महाशिव है। परम महाशिव जो है उसके आसपास भी सिमिलर होता है, बीच में सेंटर पॉइंट में होता है। इसका निराकारी आकारी रूप होता है। उसके आसपास 6-7 रहते हैं। उसमें दूर दूर से आई हुई आत्माएं यहाँ रहती हैं। परम महाशिव की कैपेसिटी की आत्माएं यहाँ। और उसके अंदर ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स घूमते रहते हैं। ये यूनिवर्स है, जैसे हमारा एक यूनिवर्स है, हमारा ये भी चारों ओर घूमता रहता है, हमारा यूनिवर्स है। तो चारों ओर एक ग्रेट यूनिवर्स में खरबों इंटू खरबों यूनिवर्स घूमते रहते हैं। एक ग्रेट यूनिवर्स में खरबों इंटू खरबों यूनिवर्स घूमते रहते हैं। अब ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स लगा दो आगे। ग्रेट यूनिवर्स को बताता हूँ। तो ग्रेट यूनिवर्स के अंदर ये खरबों ग्रेट यूनिवर्स घूमते रहते हैं।
ऐसी तरह हमारा जो मल्टीपल यूनिवर्स है, हमारा जो मल्टीपल यूनिवर्स है, मल्टीवर्स जिसको कहते हैं, उसके अंदर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स का 15 ग्रेट यूनिवर्स को 15 टाइम्स 15 टाइम्स कह सकते हैं। इतने बड़े बड़े ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स कितने? तो शिव माना ब्रह्मांड का मालिक, महाशिव माना गैलेक्सी माना आकाशगंगा का मालिक, परम महाशिव माना यूनिवर्स का मालिक, परम परम महाशिव माना ग्रेट यूनिवर्स का मालिक, परम 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 माना ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स। तो ऐसी तरह परम 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 15 टाइम बोलो, ऐसे बड़े बड़े ग्रेट यूनिवर्स हैं हमारे मल्टीपल यूनिवर्स में, हमारे मल्टीपल यूनिवर्स में। समझ में आए? तो हमारा जो मल्टीपल यूनिवर्स है, अब वो बड़े ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से भरा पड़ा है, तो वो कितना बड़ा है वो आपको बता दूं। ये समझ में आ गया ना? अब जो हमारा जो मल्टीपल यूनिवर्स है, ये मल्टीपल यूनिवर्स है, ये 0 कला से -100 कला, ये है -100 कला, ये 0 कला, 0 कला से -100 कला। इसके अंदर ऐसे ग्रेट 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 यूनिवर्स कितने होंगे? उसमें भी ये -10 कला, ये उसमें भी 10 प्रकार के लेयर्स हैं। तो ये है -10 कला, -20 कला, -30 कला, -40 कला, -50 कला, -60 कला, -70 कला, -80 कला, -90 कला, -100 कला। ये तो ये मल्टीपल यूनिवर्स जो सारे हैं वो चारों ओर ये भी घूम रहे हैं, मगर यहाँ सेंटर पॉइंट में उसका मालिक नहीं है। फर्क ये है, जैसे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स हो तो उसका मालिक सेंटर पॉइंट में होता है, उसकी ग्रेविटी फोर्स से सब, मगर ये ऑलरेडी घूम रहे हैं, क्योंकि ये घूमते रहेगा तो एनर्जी चलती रहेगी, इसलिए घूमते रहते हैं, मगर उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती। ग्रेट 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 ये यूनिवर्स भी घूमते रहते हैं, जैसे हमारा यूनिवर्स भी घूमता रहे, अपनी धरी पर भी घूमता है, अपनी धरी पर कोई चीज़ हमेशा, जैसे धरती भी अपनी धरी पर घूमती है और सूर्य के आसपास भी घूमती है, हर गैलेक्सी भी घूम रही है अपनी धरी पर और चारों ओर भी घूम रहे हैं। तो ये सभी बातें बहुत इंटेलिजेंट हो गए, आम लोगों की ये समझ में नहीं आएगा, जो बहुत बुद्धि लगाएंगे। वाणी में क्या बोला है? बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि। बेहद का बाप क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि। वही तुम्हें समझा सकता है। तो साधारण तो कोई मुझे वैसे भी कोई भी जान ही नहीं सकता, मुश्किल से जानेंगे 5-7, कितना? 5 साल। बाकी ज्ञान से जानने वाले कितने? 5-7, बाकी सब भावना से चले आते हैं। तो 0 कला से -100 कला, उसमें -100 कला में आज परम तत्व की मात्रा ना के बराबर है। कितनी है? ना के बराबर है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में या गैलेक्सी में या यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जो बैठे हैं, शिव, महाशिव, परम महाशिव, सबके पास ना के बराबर पावर है। जितनी होनी चाहिए इतनी नहीं है। तो यहाँ -10 कला माना, यहाँ का जो ब्रह्मांड है उसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या होगा? यहाँ का जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के अंदर क्या कॉम्बिनेशन होगा? उसके वायुमंडल जो होगा, परम तत्व की मात्रा होगी, तो 90% परम तत्व और 10% तत्व। तो ऐसे गिरते जाओगे तो परम तत्व कम होते जाएंगे, तत्व बढ़ते जाएंगे, परम तत्व कम होते जाएंगे, तो तत्वों की दुनिया बन गई। 0 कला से जैसे जैसे ब्रह्मांड नीचे ऊपर से गिरते गए, जैसे जैसे गिरते गए, ऐसे ऐसे तत्वों की दुनिया बनती गई, परम तत्व की दुनिया तत्वों में आती गई। तो ये आज जिनको मल्टीपल यूनिवर्स कहते हैं, मल्टीवर्स कहते हैं साइंस वाले, ये बहुत बड़ा है, बेहिसाब बड़ा है। कितना? जब हम ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स का हिसाब नहीं लगा सकते, ऐसे तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स बेहिसाब होंगे, उनका हिसाब नहीं लगा सकते। तो यहाँ धीरे धीरे मिट्टी की दुनिया बनती जाती है। 0 कला से जैसे जैसे परम तत्व बनते, तत्व बनते, -30 कला तक तो फिर भी जन्म मरण का चक्र नहीं होता, क्योंकि वहाँ +70% परम तत्व है, इसलिए जन्म मरण का चक्र यहाँ तक नहीं होता। फिर नीचे आते तो जन्म मरण का चक्र
मिट्टी की दुनिया शुरू हो जाती है, वहाँ हमेशा भी अमरलोक होता है, कहीं भी मिट्टी की दुनिया, फिर मिट्टी और जल यहाँ से नीचे आते आते बन जाते हैं, हल्की मिट्टी और हल्का होता है, धीरे धीरे भारीपन आता है, तत्वों में भारीपन, जब तत्वों में भारीपन आता है तो बहुत मुश्किल होती है। क्या होता है? आत्माएं क्या